8 एक्सरसाइजेस का सेट मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो उसमें इसको आप ऐड कर लीजिए। आपका जो रनिंग का स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाने वाला है और जॉगिंग जो है उसके लिए भी आपका जो पैर है अच्छा खुल जाएगा और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज का भी बेनिफिट मिलेगा। यदि सिर्फ आप वॉक कर रहे हैं, नी पेन है, कुछ अदर इश्यूज हैं तो अलग बात है। अदरवाइज यदि आप वॉक कर रहे हैं हेल्थ के लिए तो उससे पहले इसको एज ए वार्म अप आप कर सकते हैं या वॉक करने के बाद आप कर सकते हैं। तो दोनों तरह से जिसमें आप चाहें कंफर्टेबल हो उसमें आप कर लीजिए। ये 8 एक्सरसाइज जो है वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छी कारगर साबित होने वाली हैं। यदि आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो रेगुलर मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका प्रैक्टिस करिए और बाकी दूसरे योगाभ्यास कर लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एक्सरसाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए पैकेज है वो रेडी हो जाता है। सिर्फ आप कार्डियो करेंगे या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे या सिर्फ योगा या स्ट्रेचिंग करेंगे तो कंप्लीट फिजिकल बॉडी के लिए नहीं होता। योगा तो वैसे भी कंसिडर किया जाता है कि पूरे एस्पेक्ट के लिए होता है, वैसे होता भी है, उसको अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। तो फिलहाल मैं 3 डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं आपको पहला बताने जा रहा हूं, वार्म अप कर लेने हैं। वार्म अप जैसे आपके जो रोटेशन के एक्सरसाइजेज हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम है उसको आप कर लीजिए। उसके बाद पहली हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी जो आपको यहाँ पर करना है 30 का रेपिटेशन रखना है। ये आपका फर्दर 10 to 15 मिनट्स लगेगा। 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट पैकेज आपका हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको स्क्वाट करना है और साइड किक, स्क्वाट साइड किक, स्क्वाट साइड किक। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर। इस तरह से चाहे तो आप ब्रीदिंग को जोड़ लीजिए। इस तरह से ब्रीदिंग के साथ में आप काम कर सकते हैं। और स्क्वाट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल बताया है कि स्क्वाट आपको करना कैसे है। यदि आप बिगिनर हैं, आपको स्क्वाट नहीं आता है तो आप देख लीजिए। फिलहाल बेसिक मैं आपको बता देता हूं। गैप जो है शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, 10-15 डिग्री आउट रखेंगे टोज को और आपको नी को 90 डिग्री पर रखते हुए बेंड करना है और इस तरह से आपको क्रॉस लेग किक करना है। पहली एक्सरसाइज। और दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जिनका लव हैंडल हो गया है, जिनका साइड ऑब्लिक ज़्यादा निकल गया है, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। देखिए, अभी आपको एक हाथ को पीछे रख लेना है, एक हाथ नॉर्मल रखेंगे और आपको ये 30 टाइम्स कर लेना है साइड ऑब्लिक के लिए। और फिर ऐसे ही दूसरे साइड में आप 30 कर लीजिए। मैं 30 कर नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। आप जब कर रहे हैं तो सेल्फ काउंटिंग करना है, आपको 30 टाइम्स कर लेना है। नीचे जाते हुए एक्सेल कर लीजिए। तो इस तरह से आपको साइड बेंडिंग करना है। अब इसमें ध्यान देंगे कि ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग ना करने लग जाएं और या फिर बैकवर्ड बेंडिंग ना करने लग जाएं। ये एब्सोल्युटली जो है आपके साइड पर ही आना चाहिए इसका स्ट्रेच। तो इस तरह से दूसरी एक्सरसाइज। और तीसरी एक्सरसाइज आपको कर लेनी है इस तरह से। इसमें थंब को फॉलो करना है, ऑल्टरनेट ट्विस्ट। नी को 2.5 फीट के डिस्टेंस पर रख लीजिए और इस तरह से वेस्ट को फिक्स रखते हुए ट्विस्ट करिए। जिनका कमर ज़्यादा है उसको कम करने में भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। वेस्ट के साइज़ को कम करने में भी ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी अच्छा काम करेगा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिनको रहता है उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपका बॉल जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है और ट्विस्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी काम करने वाला है। गैसेस वगैरह जो बनते हैं उसको भी रिड्यूस करने में काम करेगा। गैस जिसको बनता है उसके लिए जो कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली वॉकिंग और इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो इसको ज़रूर आजमा के देखें। कार्डियो एक्सरसाइज मतलब आप कम से कम 3 से 4 किलोमीटर एवरीडे वॉक करिए, ब्रिस्क वॉकिंग, और उसके साथ साथ ये थोड़े से एक्सरसाइजेस। चलिए, अभी चौथी एक्सरसाइज है। आपको 3 फीट के 2.5 एंड 3 फीट के आसपास गैप कर लेना है इस तरह से और बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग ये आपके कॉफ को, हैमस्ट्रिंग को फुल स्ट्रेच देने वाली है एक्सरसाइज। अब ये हो गया आपका 4th एक्सरसाइज। अब 5th एक्सरसाइज आपको करनी है। ऐसे
यदि आपका नी सब ठीक है, सही सलामत है, आपका कहीं इंजरीज वगैरह नहीं है, तो फिर आपको ये करना है। ये कम से कम आपको 30 स्टेप चलने हैं। इस तरह से आपको 30 स्टेप मतलब 30 ईच लेग आपको मूव करना है। तो 30 करने के बाद और छठी एक्सरसाइज आप देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है। किसी भी जगह पर ऐसे थोड़ा सा एलिवेटर ले लीजिए और सरफेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको 30 ईच लेग करना है। चाहे तो डीप ब्रीदिंग करते रहिए। तो इस तरह से आपको ये 30 कर लेना है माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद आपको जंप करना है। अब आप देखिए जंप कैसे करना है। आपको टोज पर जंप करना है, लॉन्ग जंप, और इसको भी कम से कम 20 टाइम्स तो आप कर ही लीजिए। 20 जंप्स आप लगा लीजिए। 5-5 का चाहे तो 4 सेट बना लीजिए। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। और टोच पर लैंड करें। तो इस तरह से आपको ये जंप कर लेना है। जंप के बाद लास्ट एक्सरसाइज जो है ये है हाई नी रेस। हाई नी रन करना है आपको। इसमें आपको ऐसे रन करना है और धीरे धीरे ऊपर जाना है। आप आपको नी को चेस्ट के हाइट पर लेकर आना है। ये आपका टच होना चाहिए। फ्रीक्वेंट ब्रीदिंग करते रहेंगे। इस तरह से यदि आप ब्रेथलेस फील करने लग गए हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। योग में जो मुग्धवती बताते हैं, जब भी आपको ब्रेथलेस फील होने लग जाए मुग्धवती करिए। मुग्धवती इंस्टेंटली आपको रिलीफ देने वाला है। अभी देखिए मैंने किया, इतना करने के बाद मैंने वो किया और थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैं आप लोगों से तुरंत बात कर रहा हूँ तो थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा। यदि आप रिलैक्स करते हैं, 5-7 बार करते हैं, तो तुरंत आपका जो हार्ट रेट है वो नीचे हो जाएगा। तो किसी को भी चेस्ट पेन वगैरह होने लग जाए दौड़ते समय या एक्सेस ब्रेथलेस फील कर रहे हैं तो आप इसको कर लीजिए। इसको 7 से 10 बार रिपीट कर लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से इन 8 एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस करके आप अपने ऑल ओवर हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। वेट लॉस को ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं। मतलब आपका बॉडी जो है वो स्लिम ट्रिम हो जाएगा। फैट का रेशियो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ डाइट ये सब तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। और जब भी आप रनिंग, जॉगिंग या कोई भी टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके लिए प्रिकॉशन के तौर पर ये ज़रूरी है कि वाटर ज़रूर अपने साथ रखिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। बॉडी डिहाइड्रेट होगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इन टिप्स का इस्तेमाल करिए, इसको डेली अपने रूटीन में डालिए। आपको क्या लाभ हो रहा है आप कमेंट करके बताइए, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।